30s के अबव है तो हमें डार्क सर्कल होना शुरू हो जाए। इसका आजकल कोई एज नहीं है। व्हाट कॉज डार्क सर्कल? पहली होम रेमेडी है, आप एक छोटा सा हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम टू ब्यूटीफुल ट्रिक। आप सभी का फिर से वेलकम है। डार्क सर्कल हम लोगों की बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल। इसमें आजकल ऐसा भी नहीं कि कोई एज फैक्टर है, एज फैक्टर भी आजकल इसमें काम नहीं करते कि हम लोग 30s के अबव है तो हमें डार्क सर्कल होना शुरू हो जाए। इसका आजकल कोई एज नहीं है। ये 25 to 30 के बीच में भी जो है डार्क सर्कल होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपको डार्क सर्कल होने के। व्हाट कॉज डार्क सर्कल अंडर योर आईज? ये हो सकता है आपका जेनेटिक हो, कई लोग का ऐसा होता है जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें पास होती जाती है, तो ये कई लोगों को जेनेटिक भी पाया जाता है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि एलर्जी के कारण भी आपको डार्क सर्कल हो सकती है। थर्ड चीज़ है, या तो आपकी स्लीप जो है वो पूरी नहीं हो रही है, आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है। साइंस का माना जाता है कि 7 से 8 घंटे आपको नींद लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आप 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें और उससे दिखेगा डार्क सर्कल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि टेंशन से भी जो है वो डार्क सर्कल होती है। तो टेंशन जो भी है आपकी लाइफ में, टेंशन सबके पास है, किसके पास टेंशन नहीं है? कोई टेंशन जिसके पास है वो मुस्कुरा के उसको सॉल्व करता है। कई लोग डिप्रेशन में रह जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप मुस्कुरा के उसको फेस करिए या तो आप फिर डिप्रेशन में जाके उसको फेस कर पाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप उसको मुस्कुरा के फेस करिए, क्योंकि टेंशन हर किसी की लाइफ में है। यदि कोई रिच है उसकी लाइफ में भी टेंशन है, जो पुअर है उसकी लाइफ में भी है, मिडिल क्लास व्यक्ति भी टेंशन में है। तो हर व्यक्ति टेंशन में है, तो बस आपको उसको अच्छे से फेस करना है और उसको अच्छे से आपको हील करना है, टेंशन को दूर करना है। तो ये चीज़ भी होती है आपके डार्क सर्कल के रीज़न। कई लोग का होता है जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में वर्क करते हैं, मोबाइल में वर्क करते हैं। हालांकि हो सकता है ये आपका प्रोफेशन है, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज कि आप थोड़े थोड़े देर में ब्रेक ले लें, ग्लासेस लगा के आप डिस्प्ले के सामने जा, उससे भी थोड़ी फ़ायदा आपको हो सकती है। तो जो कंटिन्यू जो डिस्प्ले में काम करते हैं उनको भी डार्क सर्कल हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी आप घर में जाएं, आँखों को थोड़ी ठंडक दे, थोड़ा रिलैक्स करें और हो सके तो आइस बैग हो, वो छोटी वाली जो आई के लिए स्पेशली आती है, आप उसे लगा के थोड़ी देर रेस्ट करिए, क्योंकि आंखों को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर हम लैपटॉप, पीसी, मोबाइल्स में काम करते रहते हैं, टैब्स में हम काम करते रहते हैं, तो कंटिन्यू जो आँख को प्रेशर मिलती है, आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है, इसके कारण भी है जो डार्क सर्कल होना शुरू हो जाती है। रातों में कई बार हम बहुत देर तक जागते हैं, तो स्लीपिंग टाइम भी आपका एक होना चाहिए कि हमें इस टाइम में सोना ही है, इस टाइम में हमको उठना ही है। तो एक स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग शेड्यूल आपका होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए, रीज़न तो मैंने बता दिया, अब इसकी होम रेमेडी मैं आपको बताऊँ। तो पहली होम रेमेडी है, आप एक छोटा सा क्यूब एलोवेरा जेल का ले लीजिए, चाहे आपके पास प्लांट हो या फिर जेल बेस है जो बाहर से प्रोडक्ट आती है, वो कोशिश करिए कि आप जो प्लांट है उसको आप लगा ले, ताकि आपको जो है वो नेचुरल एकदम ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल आपको मिल पाए। और वो जेल को ले लीजिए और उसको हल्का सा काट के, उसके बाहरी स्लाइस को काट के आप बस रब करिएगा रात में सोने से पहले, और ऐसे ही एज इट इज छोड़ दीजिएगा। वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको चिपचिपा और ईचिंग लग रही है तो आप आफ्टर 30 मिनट्स आप उसको रिमूव कर सकते हैं। बट यदि आप उसको चिपचिपापन को बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ओवरनाइट उससे छोड़ दीजिए। डेली मसाज करिएगा, देखिएगा 15 डेज़ के अंदर वो जो है वो ब्राइटन होना शुरू हो जाएगी, लाइटन होना शुरू हो जाएगी। ये वाला ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। दूसरी चीज़ है, जो हमारे यहाँ ग्रीन टी आती है या टी बैग आती है, आप उसको एक ठंडे पानी में उसको डिप करिए और वो डिप करने के बाद इमिडिएटली अपने आँखों के नीचे उसे यहाँ पे सेट कर दीजिए, प्रेस कर, हल्का हल्का प्रेस करके उसको फिक्स कर दीजिए। फिक्स इन द सेंस कि थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए आप वहाँ पे एज इट इज़ रहने दीजिए। कोशिश करिएगा कि आप ठंडे पानी में ही डिप करिएगा, कोल्ड वाटर में डिप करके आप यहाँ पे प्लेस करिएगा। 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दीजिए।
और देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपकी आंखों को नरिश भी करेगा, साथ ही साथ जो ठंडक है वो आपकी आंखों को रिलैक्स भी करेगी। तीसरी होम रेमेडीज है ग्रेटेड पोटैटो। आलू ले लीजिए, सबके घर में आलू रहती है, आलू को वॉश कर दीजिए और उसको खींच दी, उसको ग्रेट कर दीजिए और उसके जो जूस निकलेंगे उस जूस को आपको लेना है और अपनी आंखों के नीचे उसे अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। आंखों के नीचे अच्छे से अप्लाई करके 1-2 मिनट के लिए आप मसाज करिए, 5 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। और ये सारे जो रेमेडीज मैं बता रही हूँ आपको नाइट में ही करना है, डे में तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप बाहर जाते हैं, ऑफिस गोइंग है या घर में भी रहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि सोने से पहले ये सारी होम रेमेडीज आप कर सके, ताकि उसके बाद इमीडिएटली आप एक अच्छी सी नैप ले सके, एक अच्छी सी नींद ले सके। तो पोटैटो का जूस भी बहुत अच्छी बेनिफिट करती है, बहुत अच्छे से वो जो है पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करती है, स्पॉट्स को भी रिड्यूस करती है और साथ ही साथ आपके डार्क सर्कल को भी ये रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट जो होम रेमेडीज है वो है ग्रेटेड कुकम्बर। कुकम्बर भी अभी जैसे कि गर्मियों का समय चल रहा है, हर घर में अवेलेबल है, उसको भी आपको कीसना है, ग्रेट करना है। और उसमें देखिएगा वैसे भी बहुत ज्यादा जूस, बहुत ज्यादा उसमें पानी रहता है, जूस रहता है, तो निकाल के आपको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है उसका जो जूस है। उसके बाद उसको एक कॉटन पैड लीजिएगा, डिप करके बस अपनी आंखों के नीचे उसे अप्लाई करिएगा और फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, चिल मारिए और उसके बाद फिर उसे रिमूव करिएगा। एवरीडे आपको करना है, इसको आपको एवरीडे करना है। पोटैटो जूस वाला जो मैंने बताया वो वीक में 3 टाइम्स ही आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट है कोल्ड मिल्क। अब कोल्ड मिल्क हम तो वैसे भी दूध को जो है अभी फ्रीज में रख रहे हैं क्योंकि गर्मियों का समय आ रहा है। बस आपको 1 टेबल स्पून लेनी है, एक छोटी सी आप बाउल में ले लीजिए और उसको कॉटन पैड की हेल्प से अपनी आंखों के नीचे उसको बस हल्की सी डैब करनी, डैब करके आप उसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए लेफ्ट करेंगे। वीक में आपको 3 टाइम्स ही करना है। देखिएगा जो मिल्क है वो भी बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, इसे भी आप जरूर अप्लाई करके देखिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। ये कोई भी रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जितनी भी मैंने रेमेडीज़ बताया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको ये देंगे। ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बिलीव है कि आपको बहुत अच्छी रिजल्ट ज़रूर मिलेगी। सो आई एम साइनिंग ऑफ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फिर किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।